Hi guys, Assalamu alaikum. This is Mohammed Kashif. Welcome back my YouTube channel Royal Fitness and Supplement Store. गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनावर के ऊपर। जो एनावर का फॉर्मूला होता है वो ऑक्सेन रोल ऑन होता है। मैंने जैसे कि कहा था अक्टूबर नवंबर का पूरे 2 महीने मेरे स्टेरॉइड्स के ऊपर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एनावर यानी कि ऑक्सेन रोल ऑन के ऊपर। गाइस सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद हम इसके फ़ायदे, नुकसान और इसकी डोसेज के बारे में बात करेंगे। गाइस वज़न बढ़ना, इसकी जो हिस्ट्री बता रहा हूँ, वज़न बढ़ना और मसल को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, किसी को आपने देखा होगा कि बैठे बैठे उसका वज़न बढ़ता है या कुछ ज़्यादा खाता नहीं है, ज़्यादा पीता नहीं है, फिर भी उसका वेट गेन होता रहता है। और इसके साथ मसल को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ऑक्सेन रोल ऑन को बनाया गया था। अब बॉडी बिल्डिंग में इसको जो यूज़ किया जा रहा है, जो इसको मिस यूज़ किया जा रहा है, वो स्पेशली इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये गाइज मैंने कहा था 32 तरह के स्टेरॉइड्स हैं बॉडी बिल्डिंग में। सबसे ज़्यादा सेफ स्टेरॉइड्स एनावर ही माना जाता है। 32 स्टेरॉइड्स में सबसे ज़्यादा सेफ स्टेरॉइड्स जो माना जाता है वो एनावर माना जाता है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर हैं। स्पेशल औरतों के लिए, जो औरतें, जो फीमेल दूसरे स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके अंदर जो मर्दों वाली हरकतें आ जाती हैं, जैसे कि गंजापन, उनकी आवाज़ भारी होना, उनके सीने पे बाल आ जाना, उनकी छाती में बाल आ जाना, उसमें जो है इस दूसरे स्टेरॉइड्स में औरतों के साथ ऐसा होता है, हर हाल में होता है। लेकिन एनावर एक ऐसा स्टेरॉइड्स है जिसमें इन सारी परेशानियों का सामना औरतों को नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ काम करता ही नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सेफ स्टेरॉइड्स माना जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा सेफ है, पर 80% ये सेफ माना जाता है। गाइस ये है एनावर की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। ये क्या काम करता है गाइज? ये हमारी बॉडी में, हम जब इसको कटिंग साइकिल के दौरान इसको यूज़ करते हैं, ये हमारी कंडीशन अच्छी करता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ाता है। अब कंडीशन अच्छी कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। हम जब एनावर को यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके जो हमारा जितना भी बुरा फैट होता है, बैड फैट, जितना भी एक्स्ट्रा बैड फैट होता है, उसको ये पेशाब और पोटी के थ्रू बाहर निकाल देता है। जो गुड फैट होता है उसको मसल में कन्वर्ट करके प्रमोट करने के लिए लगा देता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक सेब होता है, अगर कोई सेब खराब होता है, एक पीछे का हिस्सा या कहीं का भी हिस्सा कोई सेब का खराब होता है, तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उस हिस्से को काट देते हैं, बाकी जो बचा हुआ होता है उसको खा लेते हैं। सेम यही करता है एनावर। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा बैड फैट होता है उसको हटा देता है, और जो गुड फैट होता है, जो गुड फैट जैसे कि हमें ओमेगा 3 से मिलता है, या हमें रेड मीट से मिलता है, या पीनट बटर से मिलता है, या देसी घी से मिलता है, जिसको बोलते हैं गुड फैट, ये गुड फैट को हमारे मसल में लगा देता है प्रमोट करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि एनावर हमारे मसल को वीक नहीं होने देता कंडीशन के दौरान। वो वीक होने की जो थ्योरी है वो यही है। ये हमारे जो 80% जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बाहर फेंक देता है, जो 20% होता है उसको हमारे मसल को प्रमोट करने के लिए लगा देता है, जिससे हमें वीकनेस, हमारे मसल में वीकनेस नहीं दिखाई देती, ना पीकनेस दिखाई देती। हमारा मसल जैसा होता है वैसा ही रहता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है उसको निकाल के ये बाहर फेंक देता है। ये है इसका मेन काम। और ये हमारी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसका बहुत जल्दी हमारी बॉडी में इफेक्ट माना जाता है। एनावर का जो गाइस मेन काम था, जो इसका सबसे मेन काम है, वो है हमारे स्टोमक और हमारी इंटेस्टाइन को साफ करना। ये इसका मेन काम है। अगर हम इसको सिंगल यूज करेंगे तो ये हमारे पेट को और हमारी आंतों को, इनको साफ करती है, जिसकी वजह से हमारा लगता है कि हमारा पेट अंदर हो रहा है। अगर हम इसको कटिंग के साथ किसी दूसरे कटिंग स्टेरॉइड्स के साथ यूज करते हैं, जैसे कि स्टेना हो गया, या T3 हो गया, या किलीन हो गया, तो ये पेट और आंत के साथ साथ जो हमारे मसल में एक्स्ट्रा फैट होता है, जो जमा हुआ होता है, उसको भी साफ करता है। अगर हम इसको गेनिंग के स्टेक के साथ यूज करते हैं, जैसे कि डेका हो गया, या आपका बोल्डी हो गया, या ट्रेन एनंथेट हो गया, मास्ट्रॉन एनंथेट हो गया, तो फिर ये हमारी बॉडी में सिर्फ मसल को गेन करने में काम आता है, ना कि फैट गेन करने में काम आता है।
अगर सिंगल यूज करेंगे तो इसका मेन काम हमारा पेट और हमारी आंतों को साफ करने का काम होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये ज्यादा फैट को, एक्स्ट्रा फैट को बाहर फेंक देता है और जो गुड फैट होता है उसको मसल को प्रमोट करने के लिए लगा देता है। सो गाइज ये था एनावर का जो काम होता है, जो जितने भी इसके काम है वो सारे के सारे आपको मैंने बता दिए। अब बात करते हैं गाइज इसकी डोसेज की। पहले मैं औरतों के बारे में बोलना चाहूंगा। औरतें जो हैं अगर बिगनर हैं तो वो इसको ना ही लें, अगर फिर भी जिम करना उनका प्रोफेशनल बन चुका है तो वो 5 mg से स्टार्ट करके 15 से 20 mg, यानी कि 5 mg से स्टार्ट करें, उसके बाद 15 या 20 mg तक लास्ट वो ले सकती हैं पर डे। ये टेबलेट के हिसाब में नहीं, mg के हिसाब से ली जाती है। अब 5 mg से शुरुआत करें पहले हफ्ते, अगले हफ्ते और बढ़ा दें, उसके अगले हफ्ते और बढ़ा दें, उसके अगले हफ्ते और बढ़ा दें। 20 mg से ज़्यादा आप इसको ना लें, और स्टार्टिंग से ही 20 mg ना लें, पहले धीरे से शुरुआत करें ऊपर तक जाने की। यह है औरतों की डोजेज। अब आते हैं मर्दों की डोजेज। गाइस जो बिगनर हैं वो 10 से 20 mg तक इसको ले सकते हैं, जो एडवांस लेवल के हैं वो 20 से 40 तक जा सकते हैं, और जो उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, जो अच्छा खासा वेट मारते हैं, जिनकी बॉडी खुद अच्छी खासी है, 100+ उनका वेट है, वो फिर भी फैट काटना चाहते हैं, तो वो 40 से 80 mg तक इसको लेकर जा सकते हैं। पर फर्स्ट डे 80 mg लेके नहीं जाना, शुरुआत से मतलब हल्के से धीरे से शुरुआत करनी है, फिर जितना आगे बढ़ते रहोगे उतनी आप डोज बढ़ाते रहना। 40 से 80 mg जो ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं उन बॉडी बिल्डरों की ये डोज है। 6 से 8 हफ्ते का इसका साइकिल चलता है। जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं वो 10 हफ्ते मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये थी गाइस एनावर की डोजेज, ऑक्सेनरोलोन की डोजेज। इसके बाद पीसीटी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने बोला ये और स्टेरॉइड्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा सेफ है। इसके बाद जो पीसीटी करते हैं वो पीसीटी लेवल 1 की करते हैं। गाइस मैंने पीसीटी को, ये मेरी नॉलेज है, मेरी थ्योरी है, दुनिया बोलती है पीसीटी पीसीटी पीसीटी, व्हाट इज पीसीटी? जब सब जानते हैं कि पोस्ट साइकिल थेरेपी, हर किसी को पता है कि पोस्ट साइकिल थेरेपी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, मैंने पीसीटी को 2 जगह कन्वर्ट कर दिया। 2 जगह कन्वर्ट कैसे कर दिया? जिसने नॉर्मल स्टेरॉइड्स लिए हैं उनको पीसीटी लेवल 1, जिसने हाई डोज में स्टेरॉइड्स लिए हैं, जरूरत से ज्यादा बल्किंग, कटिंग, जरूरत से ज्यादा स्टे कर लिया, उसके लिए पीसीटी लेवल 2। अब पीसीटी लेवल 1, पीसीटी लेवल 2 ये है क्या, ये मैं आपको अगले महीने बताऊंगा, जब मैं आपको स्टेरॉइड्स की स्टैकिंग बताऊंगा कि किसके साथ आपको कौन सा स्टेरॉइड्स लेना है। लेकिन आप ये याद रखें कि पीसीटी इसके बाद मस्ट है, चाहे वो सिर्फ 3 हफ्ते की हो, पर वो जरूरी है। अब गाइस बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का अगर फ़ायदे भी होते हैं तो उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। इसके नुकसान और स्टेरॉइड्स के मुकाबले उतने नहीं हैं। सबसे नॉर्मल इसका नुकसान जो है, आपका सिर दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होगा। दूसरा और तीसरी बात मैं औरतों के लिए कहना चाहूँगा, जो औरतें डरती हैं स्टेरॉइड्स लेने को कि यार हमारी वॉइस चेंज हो जाएगी, हमारे यहाँ से बाल उड़ जाएंगे, हमारा सीना मर्दों की तरह हार्ड हो जाएगा, हमारी जो नसें हैं वो मर्दों की तरह दिखने लगेंगी, और हमारी ये बियर्ड शेव आने लग जाएगी। वो औरतें बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ये स्टेरॉइड्स उन औरतों में उस जैसी हरकतें, एस्ट्रोजन लेवल का लेवल चेंज नहीं करता है। उन चीज़ों में औरतें बिल्कुल सेफ रहें। ये उस स्टेरॉइड की तरह नहीं है जो औरतों में सारी चीज़ें लाता है, जो औरतों में मर्दों वाली हरकतें लाता है। ये बिल्कुल सेफ है, औरतें इसको यूज़ कर सकती हैं। अब चौथा जो इसका साइड इफेक्ट है या वो इसका बेनिफिट है वो मैं मर्दों के बारे में बोलना चाहूँगा। अक्सर क्या देखा जाता है कि जो एनावर यूज़ करता है या ऑक्सेनरोलोन यूज़ करता है, बात यह कि ये फॉर्मल ऑक्सेनरोलोन है, वो या तो उसकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, या उसको बार बार मन करता है सेक्स करने का, या फिर उसकी सेक्स ड्राइव घट जाती है, उसका मन करता है यार अब बस बहुत हो गया, अब मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ, मैं 2 हफ्ते में एक बार अपने पार्टनर के साथ सेक्स करूँगा। ये देखा गया है और ये सच भी है। या तो आपकी सेक्स करने की जो अंदर से ख्वाहिश होती है वो बढ़ जाएगी, या सेक्स करने की जो ख्वाहिश होती है वो घट जाएगी। सो गाइज ये थी एनावर के बारे में फुल डिटेल। मुझे नहीं लगता कि एक भी इंफॉर्मेशन, बार से बारीक बराबर भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे छुपाई हो, और जो मैंने आपको ना बताई हो। इतना ही इसका काम है, इतने ही इसके फायदे हैं, इतना ही इसका नुकसान है।
अगर कोई आपका कोच बोलेगा नहीं ये हमें गेनिंग भी करता है, नहीं ये हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, ये हमारे बाल भी अच्छे करता है, कोई भी बोलेगा, जो बहुत से कोच बोलते हैं फिजूल की बातें, उन बातों पे मत जाना। जितना मैंने आपको फ़ायदा बता दिया इतना ही है, नुकसान जितना बता दिया उतना ही है, और जो इसकी मैंने डोसेज बता दी वो भी उतना ही है। गाइज ये थी मेरी एनावर के ऊपर आज की वीडियो। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, जो कि मैं अपनी हर स्टूडेंट्स की वीडियो के बाद कहता हूँ, रॉयल फिटनेस एंड सप्लीमेंट स्टोर को फाउंडर मोहम्मद काशिफ, मैं इस बात को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं स्टेरॉइड्स देने की सलाह देता, ना मैं स्टेरॉइड्स के ऊपर कोई काम करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता कि आप स्टेरॉइड्स लें। आप इससे दूर रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाएं, इनसे दूर रहें। स्टे हेल्दी इन योर होम, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टेरॉइड्स की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता और ना लें। फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा मर्जी ले सकते हैं, लेकिन गलत ना लें। अगर आप ले रहे हैं तो उस तरह लें कि अगर नुकसान हो तो उसको रिकवर कर सकें। ऐसा ना करें कि नुकसान हो कि उसको डॉक्टरी में या साइंस में या आयुर्वेदिक में उसका इलाज ही ना हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। सो गाइज मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एक अलग टॉपिक के ऊपर, इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।